Okay, tuples. Tuple is a data structure in Python. It is another sequence data type that is similar to the list. मीन्स टपल्स भी आपका लिस्ट की तरह ही वर्क करता है. अ टपल्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय द कॉमास. एज यूजुअल जैसे आपका लिस्ट में था उसी तरह से नंबर ऑफ कॉमास इसमें भी होगा. अनलिस्ट अनलाइक लिस्ट हाउएवर टपल्स आर एनक्लोज्ड विद इन द पैरेंथेसिस. बस यहाँ पर क्या है, जो आपके टपल्स है वो भी पैरेंथेसिस के थ्रू ही एनक्लोज होती है. जैसे हमारा जो लिस्ट था उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा था, यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज होगा. द वैल्यू दैट मेक अप टपल्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स. जो भी वैल्यूज टपल्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं वो सभी एलिमेंट्स कहलाती हैं. जैसे लिस्ट में था, एलिमेंट्स इन टपल्स नीड नॉट बी सेम टाइप, दे मे कैन बी हेट्रोजीनियस, दैट इज डिफरेंट डेटा टाइप्स. सेम जैसे लिस्ट में था कि आपके डेटा एलिमेंट्स हेट्रोजीनियस फॉर्मेट में हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स यानी कि उसके अंदर आपके न्यूमेरिकल कैरेक्टर अल्फ़ाबेट सभी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द टपल्स. बस डिफरेंस क्या है, इसके अंदर आपका ब्रैकेट्स यूज हो रहा है यानी पैरेंथेसिस यूज हो रहा है, जबकि उसके अंदर आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा था. अब देखो तो बता भी रखा है. द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स आर, लिस्ट आर enclosed within square brackets and their elements and size can be changed. Their elements and size while the tuples are enclosed within the parenthesis. जबकि आपका parenthesis होता है and cannot be updated. Tuples can be thought as a read only list. मीन्स ये अपन मान के चल सकते हैं आप कि अगर हमें रीड ओनली में बात करनी है, रीड ओनली लिस्ट की बात करनी है, देन यू कैन यूज द टपल्स. टपल्स के अंदर डेटा चेंज नहीं होता. टपल्स के अंदर सारा कुछ इम्यूटेबल है. मीन्स उसके अंदर आपकी कोई भी लिस्ट के साइज वगैरह मूव नहीं कर सकते. बट द मेंबर ऑब्जेक्ट्स में भी मुटेबल. तो इस ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो तो मुटेबल हो सकते हैं, बट उसके अंदर रिकॉर्ड हैं और जो साइज है वो उसका इम्यूटेबल होता है. दैट कैन बी चेंज्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसमें डेटा होता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता. अब देखो टपल्स में उसी तरह से बता रखा है कि इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हेट्रोजीनियस फॉर्मेट में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स यूज हो रहे हैं इसके अंदर. तो आपको यहाँ शो कर रखा है. उसी तरह इसके अंदर जहाँ ये भी बता रहा है कौन कौन से डेटा टाइप नहीं के टपल्स नहीं बन सकता अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है. अगर ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हैं तो ये टपल्स नहीं होगा. एक टपल में दूसरे टपल भी इंक्लूड किया सकता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल. जैसे लिस्ट था उसी तरह से यहाँ भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल्स. 0 1 2 3 ऐसी 4 5 6 नेस्टेड टपल्स. एक टपल में दूसरा टपल यूज किया जा रहा है तो ये नेस्टेड टपल बन जाता है आपका. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं, टपल्स में वर्क कर सकते हैं. सारा सेम वर्क ही है, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है कि इसमें अलग से कुछ भी किया जा रहा हो. सब कुछ एज यूजुअल जैसे पहले था उसी तरह से यहाँ पे टपल्स में यूज होता रहेगा. नाउ क्रिएटिंग टपल्स विद सिंगल एलिमेंट्स. एक एलिमेंट से टपल को किस तरह से क्रिएट किया जाएगा. टू क्रिएट ए टपल्स with a single elements you have to include a final comma. You have to include a final comma. The comma after single value is mandatory. means हर एलिमेंट के बाद हर एंट्री के बाद आपका कॉमा रखना मैंडेटरी होगा, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडर एज अ टपल्स. अगर दो एलिमेंट के बीच आपने स्पेस दे दिया, कॉमा नहीं लगाया, दैट इज नॉट कंसिडर एज अ टपल्स. रादर ट्रीट इट एज अ कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग और एन इंटीजर. उसको इंटीजर वगैरह कंसीडर कर लिया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा टपल्स वर्क करता है. यहाँ पर अब देखो इसमें कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं इसका. t1 एक वेरिएबल है, हमने यहाँ पे इसको टपल में कंसीडर कर लिया, तो ऐसे इसमें कंसीडर करते चलते हैं किस टपल्स को कहाँ पे कैसे कैसे कंसीडर करना है. यहाँ पे वो सब दिखाया जा रहा है कि कैसे हम किसी भी टपल्स को कंसीडर कर सकते हैं. पहले आपको टपल को इनिशियलाइज करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर किया है. एक टपल बनाया, वैल्यू इंपुट कर रहे हैं, वैल्यू इस तरह मूव कर रही है, बाद में वैल्यूज को टपल में ट्रांसफर कर रहे हैं. t इज इक्वल टू टी प्लस ए, यानी जो वैल्यू ए के अंदर थी वो टी टपल के अंदर ट्रांसफर हो गई. ठीक है, यहाँ लास्ट में कॉमा लगाना होता है, ये भी देखने वाली बात है. टपल्स में डेटा और इसका जब आउटपुट t के थ्रू प्रिंट कराएंगे तो हमारा जो भी इसके अंदर हमने एंट्री की होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी.
तो इस तरह से हमारा टपल्स के अंदर काम होता चलता है कि हमें किस तरह से कौन सी एंट्री को शो कराने। सबसे पहले टपल बनाया, फिर टपल के अंदर एंटर किए नंबर्स, फिर वो लूप के थ्रू काम करेंगे नंबर्स, देन लूप के थ्रू काम करके वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द टपल्स। ठीक है, अगर हमें एक ही टपल के अंदर दूसरा टपल डिस्क्राइब करना है तो वो कहलाता है नेस्टेड टपल। जैसे यहाँ पर देखो एक टपल है 0 1 2 3, दूसरा टपल है पाइथन बुक्स, दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे किस तरह शो कर रहा है 0 1 2 3 कॉमा लगा के दूसरा टपल, दोनों को ब्रैकेट्स लास्ट में, दोनों में ब्रैकेट भी अलग से बना दिए। उनके ब्रैकेट अलग हैं सिंगल टपल्स के, और दोनों के लिए वहाँ से अलग से ब्रैकेट यूज कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड टपल्स। जहाँ पर एक टपल्स के बाद दूसरा टपल्स इंक्लूड किया जाता है तो वो आपका नेस्टेड टपल्स कहलाता है। ठीक है,